स्पीड ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा यहाँ से, अगर मेरी वेलोसिटी होगी वो अपनी स्पीड रखेगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से जाऊंगा 5 किलोमीटर पर आवर, मेरा फ्रेंड जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से। यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट रह जाएगी, तो ये आ रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम चलेगा, यहाँ से तेज चलेगा, यहाँ से कम चलेगा, तेज चलेगा, फिर यहाँ पे रेयर मीडियम है, फिर यहाँ से फिर से रेयर मीडियम है। अब इस पूरा लेक्चर पढ़ा, जो ये पूरा लेक्चर था उसमें खाली ये हमें पढ़ना था जो हमें मिल गया, खाली इतना ही। वेव ऑप्टिक्स में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक होता ही होता है 3 स्टार करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही नीट में पूछा जाता है इस वेव ऑप्टिक्स। Hello friends, welcome to back our YouTube channel Physics World Alex Mukeet. If you are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications of all my videos immediately. फ्रेंड, जैसे कि हम कंटिन्यू चलते आ रहे वेव ऑप्टिक्स में, और कल ही हमने ये डिफाइन किया था कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी रिफ्रैक्शन के लॉज जो या तो हम बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ, वो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, या हमने पढ़ा था वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे, और उनको हमने प्रूव किया यानी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और कल हमने ये भी डिफाइन किया था कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट वो कैसे होता है, लेक्चर नंबर 4 में हमने वो देखा था। तो उसमें हमने ये भी कल डिफाइन किया था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि स्नेल्स लॉ है, μ1 sin i इज इक्वल टू द μ2 sin r, वो हमने कैसे देखा था कि वो कैसे आता है, वो बेसिकली कैसे होता है, उसको हमने प्रूव किया था। और आज हम एक और टॉपिक डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट विद द प्रिज्म, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट विद द स्फेरिकल मिरर्स, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कनकेव मिरर हो, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट विद द लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कन्वर्जिंग लेंस हो। इसमें नीट या जेईई में एक या दो क्वेश्चन होते ही है कि अगर कोई वेव फ्रंट आ जाएगा, वो प्रिज्म या लेंस या कन्वेक्स लेंस से टकराएगा, तो वहां पे कौन सी वेव फ्रंट बन जाएगी, स्फेरिकल या हम वहां पे कहेंगे डाइवर्जिंग स्फेरिकल। तो कौन कौन से वेव फ्रंट वहां पे बनते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, आफ्टर रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स। क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स में हम जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती, उसमें खाली रिफ्लेक्शन होती है, तो खाली वहां पे क्या आ जाएगा, खाली उसमें रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन आ जाएगा। लेकिन जब हम प्रिज्म की बात करेंगे, प्रिज्म में हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि वहां पे एक तो रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है जो कि प्रिज्म का होता है। तो वहां पे वो कैसे रिफ्रैक्ट होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये जो आज का जो वीडियो है ये फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल या वैसा कोई नहीं है, खाली इसमें ध्यान रखना है थोड़ा ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। फुल्ली लेक्चर खाली है प्रैक्टिकल बेस्ड, आप खाली नोटबुक लीजिए, साथ ही साथ मतलब जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आप वो साथ साथ बना लीजिए। तो साथ में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी लाइक कीजिए। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसके जो पीडीएफ फॉर्म है वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ डेली। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देता हूँ वो कांटेक्ट, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। या आप जो नीट पॉइंट मेरा ग्रुप है जिसमें मैं डेली न्यूमेरिकल सेंड करता हूँ वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर क्या होगा वेव फ्रंट का अगर हम उसको प्रिज्म में रिफ्लेक्ट करवाएंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक प्रिज्म लेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ प्रिज्म हाउ द वेव फ्रंट विल बिहेव, तो हम इसका बिहेवियर पढ़ेंगे कैसे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हम यहां पे एक वेव फ्रंट लेंगे कि जो ऐसे आ रहा है, हम यहां पे ऐसे लेंगे, वो ऐसे यहां पे स्ट्राइक करता है, यहां पे हम वेव फ्रंट का नाम देंगे ए बी, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में भी दिया था, लेक्चर नंबर 3 में भी, लेक्चर नंबर 4 में, और ये लेक्चर नंबर 5 में, यहां पे भी हम सेम नेम्स देंगे, वही मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे सेम यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो अब क्या होगा, यहां पे जो ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से अब जो हर कोई पॉइंट है इस वेव फ्रंट का वो एज अ सोर्स बनता है दूसरे वेव फ्रंट के लिए, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में डिफाइन किया था कि पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट क्या होती है दूसरी, या पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट जो, या पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट कैसे होती है, वो हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। तो अब कैसे होगा, यहां से वेव्स उठेंगी, वेवलेट्स बनेगी, तो हम यहां से इस पॉइंट से ऐसे ऐसे बन जाएंगी,
तो यहां पे स्ट्राइक हो जाएगा। तो अब ये ए पॉइंट किसी टाइम टी में यहां पे पहुंचेगा, तो ये बन जाएगा ए डैश। तो सेम टाइम में अगर हम यहां पे इस पॉइंट बी की बात करेंगे, क्योंकि यहां पे ये रेयर मीडियम है, यहां पे ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर से जब डेंसर होता है फिर लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है, तो ये कम ही स्पीड, अगर कम स्पीड होगी तो कम डिस्टेंस होगी, ये नॉर्मल सी बात है। अगर कम स्पीड होगी कम डिस्टेंस होगी, लेकिन यहां पे सारा रेयर मीडियम है, इसी टाइम में ये यहां पे पहुंचेगा। अगर ये बी पॉइंट है, ये यहां से ट्रेवल करेगा, ये यहां पे पहुंच गया होगा बी डैश। कैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, यहां पे अगर मतलब मुझे जाना होगा कहीं पे, मैं विद द स्पीड ऑफ या विद द वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा यहां से, अगर मेरी वेलोसिटी होगी। तो अगर मेरा फ्रेंड भी होगा, वो अपनी स्पीड रखेगा 7 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है मैं यहां से जाऊंगा 5 किलोमीटर पर आवर, मेरा फ्रेंड जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले यही पहुंचेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी स्पीड कम है। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा, जब रेयर से डेंसर हम आते हैं किसी मीडियम में, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। जब स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, जब किसी चीज की स्पीड कम होती है, तो वो कम ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। यहां पे इसका कोई डेंसर नहीं है, कोई मीडियम नहीं आ रहा है, उसी रेयर मीडियम में जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से चल रहा है, कोई बैरियर नहीं आया। यहां पे बैरियर आया, ये प्रिज्म यहां पे बैरियर बन गया, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। अब अगर हम यहां पे बात करेंगे, यहां से रेयर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी जो थी। तो इसी टाइम में अगर मैं यहां पे लूंगा 2 सेकंड, इसने 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर ली, और इसी 2 सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो इसका जो कॉज होगा वो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉज होता है। तो अब अगर हम यहां पे बात करेंगे, अब हम अगर इसको ज्वाइन करेंगे ए डैश और बी डैश पॉइंट को, ए डैश और बी डैश पॉइंट को, तो अब जो ये ए बी है, ये इस प्रिज्म में रिफ्रैक्ट हो गया। ये इस प्रिज्म में पहले ए पॉइंट पहुंच गया यहां पे किसी टाइम टी सेकंड में, उसी टाइम टी सेकंड में सेम टाइम हमने लिया, ये बी यहां पे पहुंच गया था, क्योंकि यहां पे कोई डेंसर मीडियम नहीं था। तो अब जो ए बी की पोजीशन है, अब ये वेव फ्रंट कहां पे पहुंच गया, अब ये वेव फ्रंट यहां पे पहुंच गया। तो अगर हम यहां पे मार्कर लेंगे, एक वेव फ्रंट या एक वेवलेट लेंगे, हम क्या कहेंगे कि जब इसको रिफ्लेक्ट होना था, जब इसको इस प्रिज्म में से जाना था, हमने क्या किया, हमने यहां से इसको चलाया। अब क्या होगा, अब यहां से थोड़ी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, यहां पे स्पीड कांस्टेंट रह जाएगी, तो ये आ रहा यहां से थोड़ा थोड़ा कम चलेगा, यहां से तेज चलेगा, यहां से कम कम चलेगा, यहां तेज चलेगा, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा। फिर यहां पे रेयर मीडियम है, फिर यहां से फिर से रेयर मीडियम है। अब इस दूसरे वाली की जो पोजीशन होगी वो यहां पे ऐसे होगी, अभी ऐसे होगी। तो मेन मकसद क्या था कि वेव फ्रंट एक प्रिज्म में से कैसे रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो अगर यहां पे हम मार्कर लेंगे, एक और बार मैं बताऊंगा, यहां पे अगर यहां पे हम मार्कर लेंगे, यहां पे जब ये पहुंचेगा, ये इसकी पहली पोजीशन है, यहां से अब डेंसर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो यहां पे जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, यहां से थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। फिर लेकिन यहां पे कोई बैरियर नहीं है, कोई डेंसर मीडियम नहीं है, सेम रेयर मीडियम है। अब ये यहां से ऐसे जाएगा, थोड़ी यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पे कम हो जाएगी, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पे कम हो जाएगी। अब ये फिर से यहां से बाहर जाएगा, अब यहां से फिर से रेयर मीडियम है, फिर वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट रहेगी। अब अगर हम यहां पे एक रे ऑफ लाइट लेंगे दैट इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होती है वेव फ्रंट के, ऐसे जैसे प्रिज्म में करते हैं, फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, यहां से परपेंडिकुलर ले जाएंगे ऐसे। तो इसमें क्या हमने सीखा, इसमें हमने यही सीखा कि जब हम यहां पे प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट इस प्रिज्म में से पास करते हैं, खाली ए पॉइंट जो है ऐसे इसकी पोजीशन होती है, ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता है। तो जो ये केस था, ये किसका था, ये केस प्रिज्म का था। तो प्रिज्म का प्रिज्म का जो केस था, कैसे ये बिहेव करता है, जो एक प्लेन वेव फ्रंट है कैसे रिफ्लेक्ट होता है एक प्रिज्म में से, वो आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी आप इसको डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सा प्रैक्टिकल टाइप है, आप ये डायग्राम बना के रखिए। अब हम इसके बाद जो है
एक और केस देखेंगे, दैट इज द केस ऑफ लेंसेज। तो लेंसेज में क्या होगा, पहले आप इतना बना दीजिए। अब अगर हम लेंसेज की बात करेंगे कि लेंसेज में एक प्लेन वेव फ्रंट कैसे बिहेव करेगा, उसमें हम एक लेंस में हम अब वहां पे हम देखेंगे। तो लेंसेज दो तरह की होती है, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरे कनकेव लेंस। अगर हम कन्वेक्स लेंस लेंगे, यहां पे अगर हम एक कन्वेक्स लेंस लेंगे, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। तो अब अगर हम यहां पे एक प्लेन वेव फ्रंट लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट, तो यहां पे हम इसका नाम रखेंगे ए, यहां पे बीच में जो बी पॉइंट है यहां पे बी रखेंगे, यहां पे सी रखेंगे। अब हम यहां पे देखेंगे कि जो ये प्लेन वेव फ्रंट है ए एंड सी, ये कैसे इस प्रिज्म में, ये कैसे इस लेंस में, कन्वेक्स लेंस में पास हो जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन जो है नीट का होता है, यहां पे आप ध्यान थोड़ा सा रखिए कि कन्वर्जिंग स्फेरिकल या कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसे है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है। देखो अगर हम यहां पे बात करेंगे, अगर हम एक टाइम t सेकंड लेंगे, यहां पे रेयर मीडियम है, लेंस में ये वाला डेंसर मीडियम है और फिर से रेयर मीडियम है। अगर मैं किसी टाइम में बताऊंगा कि जो ये पॉइंट बी है ये किसी टाइम में यहां पे पहुंच गया, ये यहां पे बन जाएगा बी डैश। और इसी टाइम टी सेकंड में अगर मैं बताऊंगा ये ए पॉइंट कहां पे पहुंच गया होगा, यहां पे डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो गई, जब स्पीड कम हो गई तो ये इसने कम डिस्टेंस कवर कर ली होगी। अब अगर यहां पे कोई बैरियर नहीं है, कोई डेंसर मीडियम नहीं है, कोई यहां पे बैरियर नहीं बनता है, तो ये यहां पे अपनी वेलोसिटी से चलेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहां पे बन जाएगा ए डैश। और सेम यहां पे भी कोई जो डेंसर मीडियम नहीं है, यहां पे भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सेम वेलोसिटी यहां पे भी होगी, ये यहां पे इस पोजीशन पे पहुंच गया, यहां पे बोलेंगे सी डैश। तो यहां पे खाली यहां पे जो है डेंसर मीडियम था, इस डेंसर मीडियम की वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो गई थी, तो इस टी सेकंड में ये बी यहां पे पहुंच गया और ये ए पॉइंट यहां इस जगह पे पहुंच गया। ये इस जगह पे क्यों पहुंच गया, क्योंकि यहां पे कोई डेंसर मीडियम नहीं है, खाली रेयर मीडियम है, तो यहां पे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी वेलोसिटी से चलेगा। यहां पे डेंसर मीडियम होने की वजह से, यहां पे डेंसर मीडियम होने की वजह से यहां पे वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश पॉइंट्स को, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इस वेव, अब देखिए यहां पे प्लेन वेव फ्रंट था, अब यहां पे इस वेव फ्रंट की आप पोजीशन देख सकते हो या शेप देख सकते हो, इसका जो पोस्चर है वो कैसे निकला। अब ऐसे ये जाएगा, अब ये दूसरी वेव फ्रंट है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे। देखो यहां पे प्लेन वेव फ्रंट है, यहां पे क्या हो गया। अब अगर हम यहां पे एक रे ऑफ लाइट लेंगे, वो जो होती है वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, दो हम लेंगे यहां पे। अब जो ये रे ऑफ लाइट है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अब अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में। अब वेव ऑप्टिक्स में कैसे, यहां पे जो रे ऑफ लाइट है, अगर हमें वेव ऑप्टिक्स में रे ऑफ लाइट ड्रा करनी होती है, वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। यहां पे इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब यहां पे इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि वेव फ्रंट है। अब अगर हम यहां पे कहेंगे, क्या यहां पे जो है नीट में एक क्वेश्चन आता है, यहीं पे जो नीट का क्वेश्चन है यही से बनता है नीट का क्वेश्चन, क्या जब एक कन्वेक्स लेंस में जब एक प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होता है, वहां पे जो वेव फ्रंट्स होती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेंस, व्हाट विल हैपन टू द वेव फ्रंट्स। तो ये यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे कन्वर्जिंग आ रहा है, कन्वर्जिंग, देखो यहां से डाइवर्जिंग है, लेकिन हमें यहां से देखना है, पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। इसका मतलब है यहां पे कन्वर्जिंग होगा, यहां पे कन्वर्जिंग होगा,
ये क्वेश्चन नीट और जेईई में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा, ना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाएगा। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है क्या, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतना आसान क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछा जाएगा। वहां पे यही पूछा जाता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द क्रॉसिंग, व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट क्रॉसेस द कन्वेक्स लेंस, व्हाट विल हैपन टू द आउटकम्स ऑफ, व्हाट विल हैपन टू दीज आउटकम वेव फ्रंट्स। तो ये यहाँ पे कन्वर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, यहाँ पे हम कहेंगे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, जो कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही पढ़ा था। स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ये हमने पहले ही लेक्चर में पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे आप याद रख सकते हो कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आते हैं। इस डायग्राम को आप बना सकते हो। यहां पे क्या हो, यहां पे खाली बी पॉइंट की वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम होने की वजह से यहां पे क्या हुआ, यहां पे डिस्टेंस इसने कम कवर कर लिया। यहां पे कोई बैरियर नहीं था, कोई डेंसर मीडियम नहीं था, तो यहां पे वेलोसिटी सेम रह गई। इसी टाइम में यहां पे पहुंच गया, इसी टाइम में ए पॉइंट भी यहां पे पहुंच गया। और यहां पे जो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, दीज आर कन्वर्जिंग, ये यहाँ पे कन्वर्जिंग है। ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। अब अगर हम एक और केस यहाँ पे बात करेंगे, ये कन्वेक्स वाला केस था, कन्वेक्स लेंस वाला केस था। अब हम एक और केस यहाँ पे लेंगे, दैट इज कनकेव वाला, हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप जो है इस डायग्राम को बना लीजिए, इस डायग्राम को रफ पे ड्रा कर लीजिएगा, और खाली ये पॉइंट इसमें जो है इसको स्टार बना के, इसको 3 स्टार बना दीजिए, क्योंकि इसमें वेव ऑप्टिक्स में यही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पे जो है कनकेव लेंस वाला केस यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे, उसमें क्या होता है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिहेवियर, एक प्रिज्म कैसे बिहेव करता है, एक वेव फ्रंट कैसे बिहेव करता है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द प्रिज्म, थ्रू द लेंस एंड थ्रू द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में एक चीज होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां पे खाली रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर हम यहां पे एक कनकेव लेंस लेंगे, ये मैंने कनकेव लेंस लिया। अब क्या होगा, यहां पे मैं एक वेव फ्रंट लूंगा, जो कि अब इसमें पास करेंगे हम इसको, इसका हम नाम लेंगे ए, बी एंड सी। अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे डेंसर मीडियम ज्यादा है, यहां पे डेंसर मीडियम ज्यादा है, मतलब बैरियर ज्यादा होगा। अगर बैरियर ज्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अब अगर हम किसी टाइम में लेंगे, यहां पे टी टाइम लेंगे, हम कहेंगे कि ये टी टाइम में जो सी पॉइंट है ये यहां पे पहुंच गया, सी डैश, और इसी वेलोसिटी सेम टाइम में इसी वेलोसिटी के साथ ए पॉइंट भी वहीं पे पहुंचेगा। क्योंकि यहां पे डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, जो ए पे होगा उसकी भी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट लेंगे, इसी टाइम में यहाँ पे यहां तक कोई भी रेयर मीडियम नहीं है, तो ये आराम से चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डेंसर मीडियम आता है तो ये बी पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा। ये थोड़ा ए पॉइंट यहां से कम डेंसर मीडियम होने की वजह से ये ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो अब अगर हम यहां पे इसको ज्वाइन करेंगे, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश को, अब दूसरे वेव फ्रंट ऐसे होगा। ये कौन सा केस था, ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस था, ये हमारा केस। जब एक कॉन्वेक्स लेंस में एक प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहां पे रेयर मीडियम है, यहां पे खाली रेयर, यहां पे डेंसर मीडियम कम है, यहां पे डेंसर मीडियम ज्यादा है। अगर डेंसर मीडियम ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर डेंसर मीडियम कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी डिस्टेंस ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी डिस्टेंस कम होगी। अगर हम किसी टाइम टी में यहाँ पे सी को ट्रेवल करेंगे, सी हम बोलेंगे सी यहां पे पहुंच गया किसी टाइम में, ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ डेंसर मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, हम कहेंगे इसे इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। सेम ए के साथ भी सेम यही केस है, हम कहेंगे ये ए डैश पे पहुंच गया। लेकिन अगर हम बी की बात करेंगे,
जो ये बी है यहाँ पे ये बी यहाँ पे खाली थोड़ा सा जो है डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे कि जो ये बी है ये बी डैश पे पहुंच गया। अब अगर हम यहाँ पे रे ऑफ लाइट, अगर हम रे डायग्राम यहाँ पे शो करेंगे रे ऑप्टिक्स का, जो अगर हम यहाँ पे रे ऑफ लाइट लेंगे, रे ऑफ लाइट मैंने अभी भी बोला, रे ऑफ लाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द होता है वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब यहां पे ये भी वेव फ्रंट है, अगर ये वेव फ्रंट है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है, तो ये यहां से परपेंडिकुलर है। ये हम वेव फ्रंट लेते हैं, दिस इज वेव फ्रंट एंड दिस इज ऑल्सो वेव फ्रंट, बट इट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे हम बात करेंगे यहां पे अब ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये यहाँ पे दूर दूर जा रहा है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है। यहाँ पे आप याद रखेंगे यहाँ पे डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल है, प्लेन नहीं है। अगर प्लेन होता तो ये ऐसे होता है, यही क्वेश्चन आती है, स्फेरिकल होता है वहां पे ऑप्शन में, प्लेन भी होता है, लेकिन स्फेरिकल अगर आपने नहीं पढ़ा होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करता है, एक प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट होता है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, यहाँ पे बन गया डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर, ये हमने रे ऑप्टिक्स के जो है, जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट को। तो यहाँ पे खाली ये वाला पॉइंट जो है अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो खाली यहाँ पे कौन सा नीट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ नहीं पूछा जाएगा, वे ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे खाली ये पूछा जाएगा जब एक वेव फ्रंट कनकेव लेंस में ट्रैवल करता है, कनकेव लेंस से पास होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो जो आउटकम्स होती है, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होती है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होती है वो डाइवर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट था, यहाँ से डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला। तो यही क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये हो गया किनका केस, ये लेंसेज का केस हो गया। अब हम मिरर्स का केस पढ़ लेंगे। आप थोड़ा सा इसको जो है इसको 3 स्टार बना लीजिए, जो इसमें यही वाला पोर्शन जो है पूछा जाता है ज्यादातर, जो मैंने नीट में और जेईई में क्वेश्चंस देखे, खाली यही वाला पोर्शन पूछा जाता है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब हम मिरर वाला केस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 मिरर्स है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तब तक आप इस डायग्राम को बना लीजिए। इसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मिरर्स की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक है कन्वेक्स मिरर और एक है कॉनकेव मिरर। अब अगर हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, व्हाट विल हैपन विद द कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर, और वी कैन सिंपली से व्हाट विल हैपन विद द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स 2 तरीके हैं, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर वाला केस डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर, इसमें अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट लेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही 6 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ये हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, यहां पे हम लेंगे एक वेव फ्रंट, यहां पे हम 3 पॉइंट्स लेंगे, ए बी एंड सी। देखो यहां पे क्या होगा, जब ये वेव फ्रंट आगे आगे जाएगा, यहां पे ए पॉइंट पहले रिफ्लेक्ट करेगा, यहां पे ए पॉइंट पहले ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर पहले ही रिफ्लेक्ट करेगा इट मींस अगर ये इसे पहले स्ट्राइक करेगा, ये पहले रिफ्लेक्ट होगा। तो पहले कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा, पहले ए वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा। मैं बोलूंगा कि ये यहां पे पहुंच गया, अब ये बी पॉइंट यहां पे है, अब ये वाला रिफ्लेक्ट होगा, अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले ये वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पे हम लेंगे सी डैश, ये यहां पे पहुंच गया ए डैश। अब जब ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर बी पॉइंट पहुंचेगा, लेकिन बी पॉइंट थोड़ा लेट पहुंचेगा। अगर लेट पहुंचेगा तो लेट में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कम ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। यहाँ पे ऐसे अगर हम बी डैश यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ऐसे आ जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पे कनकेव के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है, तो यहाँ पे अगर हम वो वाला केस भी लेंगे, रे डायग्राम भी यहाँ पे अगर हम ड्रा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कन्वर्जिंग यहाँ पे हमें मिलते हैं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो नीट में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम कोई कनकेव मिरर लेंगे और उसको एक प्लेन वेव फ्रंट से स्ट्राइक करवाएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसे शेप देगा, क्या वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, क्या वो डाइवर्जिंग होगा, क्या वो कन्वर्जिंग होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक और बात करेंगे, यही केस हम एक और बार डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये हम एक कनकेव मिरर लेंगे, ये हमने यहाँ पे एक जो है वेव फ्रंट ले लिया, यहां पर हम इसको नाम देंगे ए बी एंड सी। तो पहले यहां पे कौन सा पॉइंट इसे स्ट्राइक करेगा, पहले ए और बी पॉइंट स्ट्राइक करेगा। अगर पहले ए पॉइंट स्ट्राइक करेगा इट मीन्स यहां पे एक और जो वेव फ्रंट लेंगे, अगर यहां पे ए पॉइंट स्ट्राइक करेगा तो पहले कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, पहले ए पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। मैं बोलूंगा ये ए यहां पे पहुंच गया, ए डैश सेम टाइम में ये यहां पे पहुंच गया, बी डैश भी यहां पे इसी वक्त पहुंच जाएगा। अब लास्ट में कौन सा स्ट्राइक करेगा, ए ने भी स्ट्राइक किया, बी ने भी स्ट्राइक किया। अब लास्ट में कौन सा स्ट्राइक करेगा, लास्ट में सी स्ट्राइक करेगा। अब जो लास्ट में स्ट्राइक करेगा वो लास्ट में रिफ्लेक्ट होगा, अगर लास्ट में रिफ्लेक्ट होगा तो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। यहां पे हम ये लेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो सी है ये यहां पे पहुंच गया पॉइंट सी डैश पे। अब अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ये ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स अगर हम यहां पे एक वेव फ्रंट लेंगे, यहां पे अगर हम रे ऑफ लाइट लेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। अब यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब यहां पे इसको परपेंडिकुलर होगा, यहां से एक और वेव रे ऑफ लाइट लेंगे, ये यहां से परपेंडिकुलर इसको होगा, ये इसको परपेंडिकुलर होगा, इसको परपेंडिकुलर होगा, यहां इसको परपेंडिकुलर होगा। और यहां पे अगर हम बात करेंगे कनकेव मिरर के केस में, यहां पे जो लाइन्स होंगी ये यहां पे जो है यहां पे कन्वर्जिंग, याद रखना कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, प्लेन नहीं है वेव फ्रंट, अब जो है वो स्फेरिकल है, ऐसे आ रहा है, जा तो ऐसे रहा था लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रहा है रिफ्लेक्टेड मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल है, कौन सा स्फेरिकल है, वो कन्वर्जिंग है, ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। अब हम एक और केस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वो है कनकेव मिरर का। नहीं, कनकेव का हमने डिस्कस कर लिया, अब है कन्वेक्स मिरर का हम केस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा आप ये डायग्राम बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, इसको भी 3 स्टार बना लीजिए, ये नोट करके रख लीजिए। तो अब अगर हम बात करेंगे, अब एक और मिरर है यहाँ पे हमारे पास, स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के हैं, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। अब अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर में हमें कैसा जो है रिफ्लेक्टेड जो हमारा वेव फ्रंट है वो कैसे मिलेगा, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। तो अब अगर हम यहां पे कन्वेक्स मिरर लेंगे, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, यहां पे लेंगे हम एक वेव फ्रंट, यहां पे इसका पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट बी एंड यहां पे पॉइंट सी। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे पहले कौन सा पॉइंट स्ट्राइक करता है, पहले बी पॉइंट स्ट्राइक करता है। अगर बी पॉइंट स्ट्राइक करेगा तो पहले कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, यही रिफ्लेक्ट करेगा। मैं बोलूंगा ये यहां पे बी डैश पोजीशन पे पहुंच गया। और लास्ट में कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट करेगा, लास्ट में सी करेगा। अगर लास्ट में रिफ्लेक्ट करेगा तो लास्ट में ही रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर लास्ट में होगा, जो लास्ट में होगा उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, जो लास्ट है वो लास्ट रहेगा, तो ये यहां पे पहुंच गया होगा। और यही इसी यहां पे भी ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, यहां पे हमें मिल रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां पे हमें आउटपुट जो है आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट जो वेव फ्रंट से वो हमें मिल रहे हैं डाइवर्जिंग स्फेरिकल
वेव फ्रंट्स। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट तो है, लेकिन कौन सा है? स्फेरिकल है। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं वहां पे नीट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम किसी प्लेन वेव फ्रंट को किसी कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो वहां पे जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो होंगी डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। वहां पे कन्वर्जिंग भी ऑप्शन होगा, प्लेन भी ऑप्शन होगा, और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। तो याद रख लीजिए कि हमेशा इसमें डाइवर्जिंग होता है। पहले जो हमने लिया था कन्वेक्स वाला केस, कन्वेक्स प्रिज्म, अगर हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे, वहां पे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलते हैं। अगर हम कनकेव वाला लेंस लेंगे, कनकेव वाली लेंस लेंगे, उसमें भी हमें क्या मिलता है? उसमें हमें डाइवर्जिंग मिलते हैं। और यहाँ पे कन्वेक्स वाले मिरर में डाइवर्जिंग मिलता है, और कनकेव वाले में कन्वर्जिंग मिलता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे किसी तरीके से लेंस, यहाँ पे लेंस है। अगर हम लेंस लेंगे कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब अगर हम यहाँ पे लेंस लेंगे, लेकिन कौन सी? यहाँ पे कॉन्केव वाली लेंस लेंगे, यहाँ पे हमें डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, DSWF। अगर हम यहाँ पे लेंगे मिरर, कौन सा लेंगे? अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर हम यहाँ पे मिरर लेंगे और वो लेंगे कॉन्केव वाला मिरर, यही नीट में पूछा जाता है, यही हम यहाँ पे मिलता है हमें कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यही 4 पॉइंट जो हमने पूरा लेक्चर पढ़ा, जो ये पूरा लेक्चर था, उसमें खाली ये हमें पढ़ना था जो हमें मिल गया। खाली इतना ही, वेव ऑप्टिक्स में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन होता ही होता है, अगर एक लेंस होगी वो कन्वेक्स होगी, उसमें हम प्लेन वेव फ्रंट डालेंगे तो जो आउटकम होगा वो कन्वेक्स स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अगर लेंस होगी वो कॉन्केव होगी तो वहां पे मिल जाएगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मिरर होगा कन्वेक्स होगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मिरर होगा कॉन्केव होगा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। ऐसे ही 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हमें एक सिलेक्ट करना होता है जो हमने देखा आराम से कैसे क्या मिलते हैं। और ये आप लास्ट में एक नोट बनाएंगे, इसको आप 3 स्टार करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही नीट में पूछा जाता है इस वेव ऑप्टिक्स में। तो अब हम जो है नया लेक्चर जो आ जाएगा, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।